बट अगर कोई इतना फ्रेशर है कि उसने जस्ट अभी कॉलेज में एनरोल किया है और उसको इंटर्नशिप भी लग गई है और उसके फर्दर प्लान्स है कि वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए आए यहाँ पे, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ। Alright guys, so welcome back once again. If you're somebody new to my channel, my name is Nikhilesh. I live here in Berlin. I am here with my friend who is currently studying his masters. What are you studying? Currently I'm pursuing my masters in IT management. Can you give us your background? थोड़ा introduction देना अपने बारे में. My name is Kiran Asge. I am from India, from Gujarat. I am currently pursuing my masters. I did my bachelor's in BCA, and after that I pursue my masters in MCA, and after doing that I did my internship over there and get some experience from industry, and currently I am in Germany. So yeah, it is good to have some practical experience and some knowledge of the college also. So you did three years का degree BCA. फिर उसके बाद तूने masters भी किया इंडिया में. Yes. MCA. उसके बाद internship किया. हाँ, कितना टाइम था वो? इंटर्नशिप मेरा था 7 to 8 months. अच्छा, और फिर फुल टाइम नौकरी नहीं किया इंडिया में? नो, एक्चुअली मैंने दूसरी भी जॉब की है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन माय होम कंट्री विच इज़ इन सूरत SDJ इंटरनेशनल कॉलेज. सो आई हैड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लेक्चरर ऑल्सो. नाइस. और अभी जो पढ़ रहा है IT मैनेजमेंट, या उसमें कोर्स करिकुलम क्या क्या है उसमें? उसमें बेसिकली है ये डिजिटल इकोनॉमी हो गया, फिर मोस्टली जो भी जितने भी सब्जेक्ट है हमारे मैनेजमेंट के थ्रू है, मैनेजमेंट उसमें इंक्लूडेड है रेदर देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग. अच्छा, वो तो तेरे को आता ही होगा अभी तक तो, राइट? और तो काफ़ी सारे जो क्लासमेट्स हैं अभी, वो कंप्यूटर साइंस करके आए हुए? नो, दे आर फ्रॉम electronics also and mechanical also, and some of them are from finance also. Is it a paid course? Yeah, it is paid. How much are you paying total course का लिए? I am paying 8,000 euro. 8,000 euros for the entire course. Yeah. Okay. Can you name the universities, which all universities you applied for the courses? In my case, what happened, let us tell me my story. My CGPAs was good. I have my IELTS score also good, but the problem is my IELTS scores are getting to expire. That is the main reason that I have to get admission in private university, but I have also chance to apply for public universities. मैं वही पूछने वाला था, पब्लिक के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया फिर, जब BCA भी किया है, मास्टर्स भी किया हुआ था? But this is the reason my IELTS scores are getting expired and my bands are also 6.5. तो बात ऐसे है कि अगर मैं वापस से उतना ही स्ट्रगल करता तो मेरे को IELTS वापस से देना पड़ता, और अभी तो और टफ हो गया है कि अगर आप IELTS दे रहे हो तो बच्चों को कैसा होता है कि 6 भी नहीं आ रहे एटलीस्ट. तू IELTS के डर से पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया? नहीं, बट तू प्राइवेट में कर दिया, भले 8,000 यूरो ले लो. नहीं, ऐसा नहीं था सीन कि मतलब कैसा था कि मेरे को जॉब मार्केट भी मेरे को देखना था, और बेटर था कि मेरे सीन में कैसा है कि मेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना ही था. तो मैंने चूज़ किया कि वापस बाद में जाना ही है पढ़ने के लिए, तो क्यों ना अभी से अप्लाई कर दे, और अभी से पढ़ाई कर दे तो वो गैप भी बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स रहेगी, रेदर देन मेरे को वापस फिर जाना ही पड़ेगा बाद में. तो अभी है टाइम, तो अभी क्यों ना उसको यूटिलाइज कर ले. अभी मतलब टोटल खर्चा कितना होने वाला है पूरे कोर्स के लिए? वो जाएगा 20,000 यूरो तक तो है. 20,000 यूरो? बेसिकली 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं ये डिग्री लेने के लिए. IELTS दे दिया होता तो? IELTS दे दिया होता तो भी मेरे ख्याल से तो उतना ही लगता, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी भी अपनी फीस ऑब्वियस कि बढ़ा रहे हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस आ गई है पब्लिक यूनिवर्सिटी में. हाँ, ये तो है. और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हो ही जाएगा. ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, नहीं मतलब वही कि 5-7-8 हज़ार यूरो का फर्क है. हाँ, बस. ओके. अभी जैसे कि तेरे लिए नौकरी देख रहा है, जब जॉब मार्केट देख रहा है, तो क्या देख के लग रहा है? बिकॉज तेरा तो IT का बैकग्राउंड भी है, तू शायद से प्रोग्रामिंग भी जानता है, राइट? तो देखो, मेरे को जो समझ में आ रहा है, जो कोर्स पढ़ रहा है उसमें देखो मैनेजमेंट भी पढ़ाया जा रहा है IT के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ. सो इज दिस समथिंग व्हिच यू वुड रिकमेंड अदर स्टूडेंट्स? आपका जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कैसा है. कि मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि मैंने डेवलपमेंट में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मेरे को हायर पोजीशन चाहिए, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए. तो मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं मैनेजमेंट में मुझे एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए
मैंने ये कोर्स सिलेक्ट किया, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। बट तेरे को ये नहीं लगा कि यार मेरे पास तो वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है? Yes. अगर मैं थोड़ा तेरे को चैलेंज करूं तेरे प्रोफाइल पे, तेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तूने प्रोग्रामिंग सब सीख के आया है, बीसीए एमसीए करके आया है, और अभी यहाँ पर तू आईटी प्लस मैनेजमेंट पढ़ रहा है, राइट? योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मैं थोड़ा मैनेजमेंट सीख के मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। अगर तेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज का, तूने कभी फील्ड एक्सपीरियंस नहीं लिया, डू यू फील चैलेंज्ड? कभी कभी लिमिटेशन फील होती है? यस आई फील, बट वही है कि आप अगर एक्सपीरियंस पे अगर डिपेंड रहते हो कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल में इसमें डेवलपमेंट में लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो भी फिर आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप दूसरी कोई कंट्री में जाते हो तो, क्योंकि आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एडमिशन लेना है, रेदर देन ये सब नए रूल्स आए हैं जैसे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो गया, फिर जॉब सीकर हो गया, ये है चांस, ये है हमारे पास ऑप्शन। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट एनरोल होते हो तो उसके बेनिफिट्स भी उसके हिसाब से ज़्यादा है। आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, और स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो तो वो बेटर रहेगा, ये मेरा माइंड में था। सो तुम्हारे हिसाब से अगर कोई फ्रेशर है अभी हमें देख रहा है, राइट, वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसको आना है तुम्हारे से पढ़ने के लिए, तो उसको तुम रेकमेंड करते हो कि भाई तू 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ, या डायरेक्ट आ जा? नहीं, मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि ऑब्वियस है कि 2-3 साल का अगर वो प्रैक्टिकली अभी भी अगर इंडस्ट्री में है, वो वर्क कर रहा है एमएनसीज में या कंपनी में, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए। इट इज़ बेटर फॉर हिम और हर ऑल्सो। बट अगर कोई इतना फ्रेशर है कि उसने जस्ट अभी कॉलेज में एनरोल किया है और उसको इंटर्नशिप भी लग गई है और उसके फर्दर प्लान्स है कि वो फॉरेन जाके फॉरेन स्टडीज़ के लिए आए यहाँ पे, तो फिर मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ। ओके।